सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे इस मसीह की महिमा चैनल के एक और नए प्रार्थना वीडियो पर। आज हम एक बहुत ही गहरा और सामर्थ्य विषय पर मनन और प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज का विषय है 7 संकेत जो बताते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। अक्सर जीवन की कठिनाइयों में हम पूछते हैं, हे प्रभु, क्या तू सचमुच मेरे साथ है? क्या मैं अकेला हूँ? पर बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहती है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इसलिए आज जब हम इन 7 संकेतों पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ है। पहला संकेत, कठिनाई में भी शांति का अनुभव। जब चारों ओर समस्याएं हों, तूफान हो, लोग घबराए हुए हों, लेकिन आपके भीतर अजीब सी शांति हो, यह परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। इसका मतलब है कि दुनिया की शांति परिस्थितियों पर निर्भर करती है, पर प्रभु की शांति परिस्थितियों से ऊपर है। जैसे पौलुस और सिलास जेल की कोठरी में भी स्तुति गीत गा रहे थे। जेल की दीवारें उन्हें कैद कर सकती थी, पर उनकी आत्मा की शांति को छू नहीं सकती थी। जब आप अशांति के माहौल में भी शांति का अनुभव करें तो जान लीजिए कि प्रभु आपके साथ हैं। दूसरा संकेत, प्रार्थना का धीरे धीरे उत्तर मिलना। हम चाहते हैं कि हमारी हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय अलग और उत्तम होता है। भजन संहिता 40 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारी आवाज़ सुनता है और वह अपने समय पर उत्तर देता है ताकि उसका नाम महिमा पाए। जैसे अब्राहम को प्रतिज्ञा का पुत्र इसहाक पाने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ा। जब धीरे धीरे हालात बदलने लगे तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना पर काम कर रहा है। तीसरा संकेत, बंद दरवाजे का खुलना। जब सब तरफ से रास्ते बंद हों और अचानक एक नया द्वार खुल जाए तो यह संयोग नहीं बल्कि परमेश्वर का हाथ है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जैसे इजरायलियों के सामने लाल समुद्र था, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को बांटकर नया मार्ग बनाया। अगर असंभव हालात में आपको नया अवसर मिलता है तो यह प्रभु का अद्भुत कार्य है। चौथा संकेत, सही लोगों का जीवन में आना। परमेश्वर जानता है कि हमें कब किसकी ज़रूरत है, इसलिए वह समय पर ही लोगों को हमारे जीवन में भेजता है। जैसे पौलुस के जीवन में बरनबास आए, जिन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया। एलियाह के जीवन में एलीशा को भेजा गया ताकि वे अकेले न रहें। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपको मसीह के करीब ले जाते हैं तो जान लीजिए यह प्रभु का प्रबंध है। 5वां संकेत, कमजोरी में सामर्थ्य दिखना। हमारी सीमा वहीं खत्म होती है जहाँ से परमेश्वर का सामर्थ्य शुरू होता है। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता से सिद्ध होती है।
इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जैसे गिदोन के पास केवल 300 लोग थे, लेकिन प्रभु ने उसी छोटी समूह से बड़ी सेना को हरा दिया। अगर आपकी कमजोरी में भी कार्य सिद्ध हो रहे हैं तो यह आपके नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रमाण है। छठा संकेत, हृदय का परमेश्वर की ओर खींचना। अगर आपको प्रार्थना करने की, बाइबल पढ़ने की या प्रभु को जानने की गहरी भूख है तो यह संयोग नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का कार्य है। भजन संहिता 42 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, जैसे हिरनी पानी की धाराओं के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। मतलब यह प्यास परमेश्वर ही आपके भीतर डालता है ताकि आप और करीब आएं और आशीषित हों। सातवां संकेत, जीवन में चमत्कार का होना। परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है। वह कल, आज और सदैव एक समान है। जैसे काना के विवाह में पानी दाख मधु में बन गया। आज भी बीमार चंगे होते हैं, ज़रूरतें पूरी होती हैं और असंभव काम भी पूरे होते हैं। जब आपके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार हो, समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप इन 7 संकेतों में से किसी को भी अनुभव कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक संदेश है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। रोमियो अध्याय 8 31 वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। तो आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू कभी हमें नहीं छोड़ता। धन्यवाद कि तू कठिनाई में भी हमें शांति देता है। धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और अपने समय पर उन्हें पूरा करता है। धन्यवाद कि तू जब बंद दरवाजे को खोलता है और नए अवसर देता है। धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में सही लोगों को भेजता है। धन्यवाद कि तू हमारे कमज़ोरी में अपना सामर्थ्य दिखाता है। धन्यवाद कि तू हमें अपनी ओर खींचता है, हमें प्यासा और भूखा बनाता है। धन्यवाद कि तू आज भी हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करता है। प्रभु, आज इस संदेश को सुनने वाले हर व्यक्ति को आशीष दे। बीमारी को चंगाई, निराशा को आशा, गरीबों को प्रबंध और टूटे दिलों को शांति। उनके जीवन में ये 7 संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज हम विश्वास से घोषित करते हैं, प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। यह सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। जिन भाई बहनों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह तुरंत सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि प्रभु परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। और इस वीडियो को अपने प्रियों तक जरूर भेजें ताकि वे भी परमेश्वर से आशीष पाएं। जय मसीह की।